Hello and welcome all of you to the channel. In today's lecture, we are going to cover the topic article writing and paragraphs. These are the last topics of the communication skills. So, we will be starting with article writing. आर्टिकल राइटिंग बेसिकली होता क्या है? आर्टिकल राइटिंग होता है बेसिकली आर्टिकल मीन्स राइटिंग समथिंग रिलेटेड विद द करंट सिचुएशन और रिसेंट सिचुएशन दैट इज नोन एज राइटिंग अगेन वी कैन से इट इज़ नॉन फिक्शन इसके अंदर कुछ भी मतलब फिक्शनस नहीं होता है the process of creating a non-fiction text about the current or recent situation is known as article. ठीक है तो जब भी आप आर्टिकल लिखते हो तो इट इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग विच इज़ रिटन फॉर द लार्ज ऑडियंस तो कभी भी आर्टिकल लिख के जस्ट आप एक कॉपी के अंदर नहीं रख लेते हो जो स्पेसिफिक आर्टिकल्स लिखे जाते हैं दे आर मेंट फॉर सम मास मास पब्लिकेशन के लिए होता है इधर इट कैन बी प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर और सम मैगजीन जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो इस तरीके का जो भी राइटअप होता है वो आर्टिकल कहलाता है जैसे न्यूज़पेपर में आप लोग देखते हो जर्नलिस्ट होते हैं जो कुछ आर्टिकल्स लिखते हैं किसी भी रीसेंट सिचुएशन पे या किसी भी रीसेंट न्यूज़ के ऊपर तो आर्टिकल को जो लिखने का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट को आर्टिकल राइटिंग के टाइम पर जो है फॉलो किया जाता है वो फॉर्मेट आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है एक बार हम देख लेते हैं किन किन चीज़ों को आर्टिकल के अंदर कवर किया जाता है जैसे आपका टॉपिक होना चाहिए और नीचे होना चाहिए बाय जो भी ऑथर होगा उस आर्टिकल का जो भी राइटर होगा उस आर्टिकल का उसका नाम यहाँ पर होगा उसके बाद यहाँ पर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक कि बेसिकली जो जिस भी टॉपिक के ऊपर आप आर्टिकल लिखने जा रहे हो वो किस बारे में है क्या कारण ऐसे सेकंड है इसके अंदर कॉजेज ऑफ टॉपिक मतलब क्या प्रॉब्लम ऐसी रही है जिसकी वजह से आपको ये पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखना पड़ रहा है और उससे रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स मतलब उससे रिलेटेड आंकड़े फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर आप आर्टिकल लिखना चाहते हो अभी अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें कि दिल्ली के अंदर जो हमारी करंट सिचुएशन है वो क्या है कोरोना के लेकर कि अगर मान लीजिए अगर आप उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो यू शुड हैव अ स्टैटिस्टिक रिलेटेड टू द कोरोना के डेली बेसिस पे कितने पेशेंट आ रहे हैं कितने ठीक हो रहे हैं जो डेथ के केसेस हैं वो कितने हैं तो इसका आपके पास एक्चुअल फिगर होना चाहिए तो स्टैटिस्टिक्स आपके पास प्रॉपर होने चाहिए नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द टॉपिक जो भी आपने टॉपिक लिया है उसके एडवांटेजेस क्या हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं क्या उसके फ़ायदे हो सकते हैं क्या उसके नुकसान हो सकते हैं एंड लास्ट में हम लिखते हैं कंक्लूजन विद वार्निंग मैसेज एडवाइस और स्टेप्स रिक्वायर्ड अगर कोई सेफ्टी मेजर लेना है तो उसके लिए आप क्या स्टेप्स ले सकते हो अगर आप अपने आर्टिकल के ज़रिए कोई एडवाइस देना चाहते हैं या किसी बात का कंक्लूजन निकालना चाहते हैं तो वो आपको इसके अंदर यहाँ पर देना ज़रूरी होता है तो दीज आर द मेन 5 डिफरेंट स्टेप्स ऑफ राइटिंग एन आर्टिकल जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप जो है आर्टिकल लिखते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्टिकल के बाद यहाँ पर है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पैराग्राफ क्योंकि कोई भी जो आर्टिकल होता है या कोई भी जो राइटअप होता है जब भी आप उसको लिखते हो तो सिंपल लाइंस के अंदर हम नहीं लिख सकते हैं वो बेसिकली किस लिए लिखा जाता है पैराग्राफ बनाए जाते हैं और पैराग्राफ क्या होता है दी पैराग्राफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस जब हम बहुत सारे सेंटेंसेस को एक साथ कंबाइन कर देते हैं एक सीरीज में लिखते हैं देन इट बिकम्स पैराग्राफ तो पैराग्राफ इज अ सीरीज ऑफ सेंटेंस दैट आर ऑर्गेनाइज्ड एंड कोहेरेंट एंड आर रिलेटेड टू द सिंगल टॉपिक जो पैराग्राफ होता है उसके अंदर एक मतलब सीरीज ऑफ सेंटेंसेस चलते हैं और जो सीरीज ऑफ सेंटेंसेस होते हैं वो आपके रिलेटेड होते हैं मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक लाइन में आप मौसम की बात कर रहे हैं दूसरे लाइन के अंदर आप किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं तो जो पैराग्राफ होता है वो रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है उनके हिसाब से लिखा जाता है तो दीज आर द सम topics which we have covered in first unit communication skills of class 12th तो जो क्लास 12th के जो कम्युनिकेशन स्किल्स के जो टॉपिक थे उसके अंदर हमने ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं इनको कवर किया है एक बार हम इसकी समरी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं हमने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स वाले टॉपिक के अंदर पूरी की है ये 2 से 3 लेक्चर हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के जिनको आप एक बार दोबारा से सारे तीनों चारों लेक्चर्स को आप देखिए और बहुत आसान है
जितना कम्युनिकेशन स्किल्स आप 11th क्लास में पढ़कर आए हैं ये उसी का थोड़ा सा और एडवांस पार्ट है जिसको आप हमने इन लेक्चर सीरीज के अंदर कवर किया है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमने जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उस टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या चीज़ों को कवर किया है। ये देखिए 12th क्लास का था आपका सिलेबस, जिसके अंदर आपके जो टॉपिक दिए गए थे वो ये थे: इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग एट वर्क प्लेस, स्टेप्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है उसका, ये हमने कवर किया था अर्लियर सेक्शंस के अंदर, वी हैव कवर्ड दिस। एंड जो राइटिंग स्किल से रिलेटेड था, राइटिंग स्किल से रिलेटेड था वो भी आपका यही था: सेंटेंसेस क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराग्राफ्स। तो दीज वर द टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड इन कम्युनिकेशन स्किल्स सो फार। In next lecture we will be starting with unit 2। यूनिट 2 के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 इज़ अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में है ये। इसके अंदर हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे कि सेल्फ मैनेजमेंट बेसिक होता क्या है, और क्या जो भी जो डिफरेंट फैक्टर्स वगैरह हैं उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, सेल्फ मोटिवेशन के लिए, इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बात करेंगे। यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड अपडेट्स। थैंक यू। तो ये था हमारा फर्स्ट यूनिट कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। अगले सेशन के अंदर हम बात करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट के लिए। तब तक के लिए आप जो भी लेक्चर सीरीज़ है पूरी कंप्लीट करके देख लीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट की। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।